हमारे देश के प्रधान। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। वकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं कहना ये चाह रहा था हमारे नेताजी से, भाई आपकी सरकार है, आप झूठ बोलें सच बोलें, हम लोग तो सुनते ही रहते हैं। हाँ, उसपे एक शेर आपके खिदमत में है, एक लाइन का। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे, तेरा क्या भरोसा है चार अगर, ये तेरी नवाजी से मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। तो जो अभी वो कह रहे थे कि आपको हर जगह मुसलमानों हिंदू क्रिश्चियन सबको मिल रहा है, तो एक सिंगल एमपी राज्यसभा लोकसभा में मुसलमान नहीं है, कोई मिनिस्टर सेंटर में मुसलमान नहीं है, पूरे देश में कोई सीएम मुसलमान नहीं है, ठेकेदारी और इस तरह के जितने भी काम हैं उसमें मुसलमान नहीं है। हाँ, जो नीचे एकदम नीचे, जहां पूरी दुनिया में कहीं भेदभाव नहीं होता है, मकान कॉलोनियां जो मिलती हैं, क्या दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा होता है कि किसी नागरिक के साथ वो घर दें और किसी को राशन दें किसी को ना दें? तो जो एकदम गरीब लोग हैं उनको तो हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि सरकार में हमारी भी हिस्सेदारी हो, और बीजेपी के साथ हमने 2% वोट भी दिया था, फिर भी हमारी कोई हिस्सेदारी सरकार में नहीं है, तो ये कहना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये एकदम गलत बात है। पब्लिकली ऐसा नहीं कहना, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए मयूर जी, कुछ देखिए, कहना चाहते, कम शब्दों में कहिए, फिर मैं आशीष जरा जी के कुछ पास बोलना जाऊंगा। चाहता हूँ। मैं एक भाई साहब से, एक आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन जरूर होता है। समय की सुई जो घड़ी जब घूमती है क्लॉकवाइज, आपने घड़ी देखी होगी, घर में घूमती है। जी जी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भुलेखे में हैं। आपको एक बात बता दूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम है। अभी पिछले टर्म में वो राज्यसभा थे, और भी कई असीम पदों पे रहे हैं, बहुत अच्छा हिस्सा है। और भी बहुत बड़ा एक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और जिनको अंतिम पदों पे सम्मान दिया गया है। और देश का सबसे बड़ा सम्मान, श्री अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति रहे, इसको मत भूलिए आप। नहीं, अभी देखिए, पूछ रहे हैं अभी ये कौन है। समीकरण, अभी अभी सर आप परिपेक्ष ये नहीं में कह सकते। अभी मौजूदा वक्त में पूछ रहे हैं, कोई कैबिनेट मंत्री आज है, की बात कोई बताइए। सीएम है। वो तो कलाम साहब जो है वो तो आदरणीय है, सभी उनको हिंदू मुसलमान सब मानते हैं, उनसे कोई वो नहीं है। वो तो आदर्श है, आदर्श थे और आदर्श ही रहेंगे, कोई इस पर राजनीति नहीं हो सकती है। बिल्कुल। आशीष जी, मेरा सवाल एक आपसे। आज का बता दीजिए। हाँ चलिए, अच्छा, आज के आज कोई का है क्या? केलरा में एक टिकट है, केलरा से एक टिकट है। अब भी आप शायद वो बताना नहीं चाह रहे चैनल के सामने, मैं आपको बता दूं, केरला से अब भी एक टिकट है। और अभी भी कई असीम पदों पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आज भी अल्पसंख्यक समाज का एक अपना एक विशेष दर्जा है, मैंने एक विशेष सवाल पूछा स्थान है। था, चले कोई ठीक है, उसका लोकसभा जवाब नहीं राज्यसभा आता है में क्योंकि मिनिस्ट्री है में नहीं, तो कोई है? बोलेंगे कैसे। ठीक है, आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे कि देखिए, क्या राजनीति को धर्म से इतर रख के बात किया जाए? क्योंकि बहुत सारे राजनेताओं के पास मुद्दे होते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी पे बात करिए, आप स्वास्थ्य पर बात करिए, आप एजुकेशन पे बात करिए, लेकिन देखते हैं कि सब घुमा फिरा के धर्म पर ही आ जा रहे हैं। क्या सबसे सॉफ्ट धर्म ही हो गया है क्या, या यही एक ऐसा मुद्दा है जिसको पकड़ लिया जाए नैया पार हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल आपके सवाल में ही आपका जवाब है। तो आप सभी लाइन, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। आप देख लीजिए, पतंजलि का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, बाबा रामदेव, जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले और उन्होंने उसको हर चीज को, जो बिस्किट भी बेचा तो वो भी धर्म के नाम पे बेचा, और हर चीज बेचते चले गए और उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ता चला। और फिर कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट की जांच हुई और पाया गया कि उनके सारे प्रोडक्ट जो हैं, वो जो मानक हैं सरकार द्वारा नहीं नहीं, वो बनाए हुए, जांच के दायरे में आशीष जी, वो तो अलग का विषय है। मैं जो वो नहीं, पूछ वो रहा फेल हो गए। हूँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि धर्म केस का इस्तेमाल यहाँ कैसे होता है। वही बात थी राजनीति में भी, उसका इस्तेमाल जब धर्म का राजनीति में होने लगा, और जब, तो उसमें आपको ये बताना नहीं पड़ता है कि भाई देश में आज महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है। आप उन चीजों को अभी जैसे हाल ही में देख लीजिए, किसी मैं समझता हूँ खास न्यूज चैनल ने न कभी खबर को चलाया, तो अभी वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, उनके ऊपर कोर्ट ने एफआईआर ऑर्डर कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। तो उससे कहीं ना कहीं चीजों को, ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं कि जो वर्तमान में देश का वित्त मंत्री है उसके ऊपर कोर्ट एफआईआर ऑर्डर कर,
कोर्ट तो ऐसे FIR ऑर्डर नहीं करता है, थाने में तो आपकी सत्ता है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखा सकते हैं, लेकिन कोर्ट साक्ष्यों को देखता है और तभी कहीं ना कहीं मंजूरी देता है। तो बात अगर यहाँ तक आ गई है, इतने बड़े बड़े मुद्दे, इस तरीके के मुद्दे, आज देश पे जो कर्ज है हमारे वो 2.5 लाख करोड़ पार कर, नहीं ये आशीष जी, बहुत मेरा गंभीर मेरा मुद्दा। सवाल था कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, और भी मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती, मेरा सवाल ये था। और आपने अलग हाँ अलग बिल्कुल, एग्जाम्पल मैंने दे रहे हैं। मैंने मैंने वही तो कह रहा हूँ कि ये धर्म का इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे फालतू के मैसेजेस पूरी जगह सर्कुलेट होते रहते हैं कि धर्म संकट में है, हिंदुत्व खतरे में है, या मुसलमान खतरे में है। इस तरीके मतलब पूरे ये आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो आगे आने वाले वर्षों में क्या होगा। अब कल्पना करिए साथ बार हमारे साथ एक धर्म गुरु बैठे हैं, ये लोग मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, उनमें से किसी की उम्र 70, 75, 80 साल से ज्यादा नहीं है। और जिस धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 80,000 साल से तो ज्यादा हो गए उस धर्म। तो जो धर्म 80,000 साल से चल रहा है और आगे आने वाले सालों में भी चले, वो अचानक खतरे में आ रहा है। तो इस तरीके की और ये नेताओं को आप देखिए, उनके बयान होते हैं, एक हो जाओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिल्कुल, डर मतलब आपको डर की बताना राजनीति। चाहिए। नेता सही बात कह रहे हैं कि आप लोग भी अगर अलग ट्रैक पे चलेंगे तो हो सकता है लोग आदर्श माने। ठीक है, अच्छी बात है। रवि जी, मेरा सवाल आपसे, अ, जिस तरीके से साईं बाबा पे हम आते हैं, अब कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा हो जाता है कि लोग आ जाते हैं, या धर्म कर्म, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इतिहास गवाह रहा है कि लगातार धर्म पर ही राजनीति होती रहे। क्या धर्म और राजनीति को अलग करके नहीं हम चल सकते? हमारे युवा हैं, उनको रोजगार दे, ठीक है, आस्था वाली विषय है, लोग पूजा पाठ करें, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे जाए, चर्च जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन घुमा फिरा के राजनेता उधर ही आ जाते हैं, और ये कहीं कोई नहीं कहता है कि चलिए राजनेता खासकर अगर धर्म कर्म पे बात करना है तो संत बनना भी बन सकते हैं, लेकिन आते हैं उधर ही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, दो है। अगर आप इतिहास पे नजर डालें तो आपको ये बहुत साफ नजर आ जाएगा कि जो भी राजतंत्र, जो राजनेता है, चाहे वो डेमोक्रेसी में हो और चाहे वो आपको राजशाही में हो, यो यहाँ पर कभी भी शासक लोग रहे हैं, कभी भी बहुत धार्मिक कभी नहीं रहे, लेकिन धार्मिक होने का नाटक, they have exploited the religion in all the ages. In all the ages, rulers have invariably misused the religion to their advantage. वो उस धर्म की आड़ के अंदर उन लोगों ने राज किया है। आप देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है और सारे धर्मों में कहा जाता है कि जो आपका जो राजा है, वो राजा कौन है? राजा जो है वो ईश्वर का दूत है। अब ये बात दिमाग में डाली गई पहले बात, और उसके बाद में आप देखिए, अगर सारे भी जितने भी शासक हैं, अगर वो धार्मिक होते तो किसी भी धर्म के अंदर एक हिंसा को कभी भी प्रमोट नहीं किया गया है, तो वो एक राजा दूसरे राजा के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करता, लेकिन उसको मिसयूज किया। तो वो एक पर्टिकुलर किसी पार्टी की कोई बात नहीं है। धर्म यूज बीजेपी के पहले भी हुआ है, मिसयूज हुआ है, और उसके भी पहले, भारत स्वतंत्र होने के पहले भी हुआ है, हमेशा हुआ। नंबर 1। नंबर 2 बात हूं मैं आपको, जो धर्म को मानने की बात है। देखिए, मानव जो है, ये स्वभाव है कि उसको जहां पर फायदा होता है उसको मानता है। आज भी आप देख लीजिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मौलवियों से जाके हिंदू ताबीज बंधवा लेते हैं कि लड़के की तबीयत उनके ठीक हो जाएगी। उसको कहना चाहिए। अब बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, नवाब आसिफ उद्दौला जो थे, लखनऊ के चौथे नवाब, उन्होंने वो जाके वो उनके लड़के को चेचक हो गया तो उन्होंने जाके माली से पूजा कराई, उन्होंने हिंदू माली से पूजा कराई थी। ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम आपको मिल जाएंगे कि जहां पर फायदा आदमी को होता है, वो कुछ भी, कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसको फायदा किसी दूसरे धर्म से हो रहा है तो जरूर वहां पर वो चला जाएगा। मैं ऐसे और भी तमाम मुस्लिम शासकों को बता सकता हूँ जिन्होंने जाके हिंदू जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको माना, क्योंकि उनको वहां से फायदा फौरन हो रहा था, और हिंदू लोगों ने तमाम तो माना ही है। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे वहां पर आता हूं कि धर्म जो है, शासक लोग जो होते हैं, राजनेता हो, चाहे वो मिडिल एजेस के रूलर्स हो, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दे हैव एक्सप्लॉइटेड द रिलीजन फॉर रूलिंग द मासेस। चलिए, ठीक है। शुभम जी, मेरा एक सवाल
धर्म को लेकर ही, क्योंकि बात जब साईं बाबा की है और दो धर्मों की बात होगी, क्योंकि अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ऐसे कबीरदास जी। लेकिन कबीरदास जी कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। यानी संत इस तरीके के थे और फिर भी वो सबको लेकर चलते थे, लेकिन अचानक से उनमें उनको भी बांटा जा रहा है, क्यों? देखिए, साईं बाबा का जो विषय है, साईं बाबा का विषय बहुत गंभीरता का विषय है। और वो उस विषय में कई बार धर्म संसद भी हो चुकी है। कई बार साईं बाबा के विषय में धर्म संसद भी बुलाई गई। जो संतों का मत था कि संत उनको नहीं मानते, लेकिन कई संत लोग उनको मानते हैं। लेकिन मैं साईं बाबा के विषय से बढ़िया जाता हूँ कि जैसे बुल्ले शाह को आप देख लीजिए, ना मैं हिंदू, ना मैं मोमिन, ना मैं तुर्क पसौरी, ना रहता बिच खाबा, बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं कौन? कबीरदास ने कहा है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम संतों को किसी से भी काऊ से दोस्ती नहीं, काऊ से बैर नहीं है। मैंने ये भी कह दिया कि साईं के जो मंदिर बनते हैं, साईं के मंदिर अलग बने लेकिन वहां ना बने। राजीव भट्ट जी की बात से मैं सहमत हूँ कि दरगाह, जितनी दरगाह है सबसे ज्यादा वहाँ हिंदू जाते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सत्य वचन कहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का जो ट्राइएंगल है, अजमेर शरीफ पे जियारत करने बहुत लोग आते हैं, बॉलीवुड के भी बहुत आते हैं, बहुत तमाम हिंदू आते हैं, तो वहां भी किसी तरीके, किसी को कोई वो नहीं है, सब आते हैं, सभी मजहब को लोग। जी जी। आप गणेश उत्सव होता है तो गणेश उत्सव क्या मुसलमानों के घर में के गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी जाती है? सलमान खान महाराष्ट्र में जो रखते हैं, महाराष्ट्र सलमान खान, शाहरुख खान रखते हैं, जो भी मुस्लिम वो है वो रखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जात नहीं होती, जात होती है मानवता की। अपने मानवता की जात होनी चाहिए और मानवता को एकता का सूत्र बनना चाहिए। आज जितने भी आपने साथी बिठाए, सब विद्युत साथी बिठाए और सबने अपनी बात सही कही। किसी ने भी लड़ाई झगड़ा बीच में कोई बात टोकी नहीं की। मैं सबकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि धर्म राज सत्ता को तो पहले तो राज सत्ता को धर्म सत्ता से दूर रखना चाहिए। जो जिस धर्म का, वो अपने धर्म का सम्मान करे और सभी धर्मों का सम्मान करे। अगर कोई अराजक तत्व है तो उसके ऊपर सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आपने हिमाचल का उदाहरण देखा, हिमाचल प्रदेश में कैसे मस्जिदों का विवाद हुआ। पहले क्यों नहीं ऐसा विवाद हुआ? लेकिन मेरे को ये पता लगा कि कुल्लू में जो विवाद हुआ, कुल्लू में जो गली में मस्जिद है वो मस्जिद वाली गली कही जाती थी पहले, तो उसमें भी विवाद हुआ। तो हर जगह ऐसी कार्रवाई हो रही है तो इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। वकार जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अजमेर शरीफ का जब मैंने जिक्र किया तो मैं चाहूंगा आप भी इस पर बताएं। देखिए यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, जियारत करते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आस्था जहां जिसका है वो वहां जा सकता है यही धार्मिक स्वतंत्रता, यही है ना वकार जी? जी 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 जी। नहीं, हम इससे सहमत हैं कि सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमने सिर्फ इस पे शंकराचार्य जी से बहुत पहले इस पे बहस हुई थी हमारी, हम सहमत थे कि जैसे अजमेर में आप जा सकते हैं लेकिन अजमेर को हर जगह नहीं लेके जा सकते। यदि आप अजमेर की कोई जो मकबरा है, मजार है, खानका है, उसकी प्रतिमा बना के आप सऊदी अरब में नहीं रख सकते, मक्का मदीना के आसपास में कहीं भी। तो सब चीजों की अपनी एक विशेष जगह है। तो वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बाबा की बात से, कि उनकी अपनी मंदिर होनी चाहिए, वहां पूजा होनी चाहिए, अर्चना जो चाहे हो। लेकिन जो पुराने मंदिर हैं हिंदू धर्म के, जो पुराने इष्ट देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनके साथ नहीं रखा जाना चाहिए। जैसे दो अलग अलग चीजों का, जैसे वेज और नॉन वेज का मिलन नहीं होना चाहिए। नॉनवेज तो सभी खाते हैं, समझ लीजिए, लेकिन फिर भी आप वेज के साथ मिला नहीं सकते ना, कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके साथ नॉनवेज का उसी तरह से थोड़ा सा असल, यानी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि साईं बाबा का मंदिर जो है हिंदू मंदिरों में नहीं होना चाहिए, वो उनको अलग हिंदू मंदिरों में साईं जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल पुराने मंदिर हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है। मयूर जी, यही आप भी मानते हैं कि साईं बाबा की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो हिंदू मंदिरों में नहीं होनी चाहिए, एक अलग जगह होना चाहिए, जैसे कि शिरडी में और अजमेर शरीफ की हमने बात की तो वहां पर दरगाह है, तो वो अजमेर में ही है, दूसरा कोई दरगाह नहीं है। देखिए, हर धर्म को, हर व्यक्ति विशेष को ये देश में स्वतंत्रता है कि वो किसे माने। दूसरी बात, जो जहां जिसका जन्म हुआ है, और एक बात मैं आपके चैनल से बार बार कह दूं, साईं बाबा इंसान थे, भगवान नहीं थे। तो अगर साईं बाबा का जहां जन्म हुआ है वहां उनका अलग मंदिर बनना चाहिए।
और लोग अगर बना रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन धर्म के अनुसार जो लिखा हुआ है और जो मान्यता है कि हमारे जो इष्ट देव हैं, गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए, शंकर भगवान जी हो गए, विष्णु पार्वती जी हो गए, उनके स्थान के साथ कभी भी किसी गुरु का स्थान नहीं दिया गया, चाहे वो किसी कोई भी गुरु हो। तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कोर्ट की तरफ से भी कि उन्हें साईं बाबा से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें एक अलग स्थान होना चाहिए, जहां जहां उनके मंदिर हैं लोग जाएं, उन्हें पूछ सकते हैं, लोग स्वतंत्र हैं। मतलब मंदिर के हर मंदिर में नहीं होना चाहिए, अलग अलग मंदिरों में होना। आशीष जी, क्या आप भी यही सोचते हैं कि साईं बाबा का जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो हिंदू मंदिरों में न होकर एक अलग जगह होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आप कहीं नया मंदिर बना रहे हैं, वहां आप उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन जहां मूर्तियां हैं उसे वहीं स्थापित रहने दीजिए। तो हटाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलत। आप आगे से ये चीज कर सकते हैं कि आप साईं बाबा का मंदिर, और कई जगह मैंने देखा भी है कि साईं बाबा के मंदिर जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, क्योंकि जो साईं बाबा को मानते हैं तो वो उसमें उन्हीं में आस्था रखते हैं लोग, तो वो तो अलग होते ही हैं। कहीं का भी आपको ऐसा मिलेगा कि जहाँ साईं बाबा की भी मूर्ति है और अन्य भगवान की भी मूर्ति है, तो लेकिन जो मूर्ति स्थापित है वो वर्षों से, वो आज से स्थापित नहीं, वो वर्षों से स्थापित, और ये तो एक आस्था का है ना। और वैसे भी हिंदुत्व में तो कहा भी गया है कि ईश्वर तो सर्व विद्यमान है, तो फिर मंदिर कहाँ और मस्जिद कहाँ और यहाँ कहाँ, वो तो आप में भी है, मुझ में भी है, स्टूडियो में भी है, सब जगह। हमारे तो सनातन धर्म में कहा ही गया है ना, ईश्वर तो सर्व विद्यमान है। तो जो सर्व विद्यमान है उसको तुम यहाँ से हटा के वहां कैसे करो? नहीं, अब मयूर जी कह रहे हैं कि ईश्वर साईं बाबा भगवान नहीं थे, इंसान थे, उनका ये कहना है, और लोग उन्हें पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं, लेकिन हम उसी भाव से, अभी जैसे केवल साईं बाबा को नहीं, ऐसे बहुत से बाबा हैं जिनको पूजा जाता है। हाँ, जैसे लखनऊ में हनुमान जी का हनुमान सेतु है, वहीं नीम करोली बाबा जी की मूर्ति वो बगल में ही है उधर, उसमें उनको भी भगवान की तरह ही लोग मानते हैं, पूजते। अब कल को कोई कहे कि नहीं हनुमान जी से उनकी तुलना कैसे? हाँ, उनका रूप कहा जाता है, नीम करोली बाबा जो है हनुमान जी की रूप थे, और मैंने भी सुना है। चलिए शुभम जी, एक सवाल मैं आपसे, जी जी, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन जी जी जी, ये तो वो भी इंसान, इसलिए ना इन चीजों को जैसे हैं उस पे रहने देना चाहिए। आगे से आप मूर्ति एक साथ न लगे, वो चीज समझ में आती, लेकिन जो स्थापित है। ठीक है शुभम जी, क्या ठीक है शुभम जी, क्या कोई इंसान भगवान हो सकता है? क्या संत बन गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, वो भगवान हो जाता है? क्या पूजा होता है, अगरबत्ती फूल माला जो भगवान को चढ़ाया जाता है उनको भी अर्पित किया जाता है, क्या इंसान भगवान हो जाता है? देखिए, जो नीम करोली बाबा जी की बातें कर रहे हैं, नीम करोली बाबा जी जहां जहां गए वहां पर, जैसे नैनीताल में उनका मंदिर है, तो प्रतिमा उनकी अलग बनेगी और मंदिर के साथ नहीं बनेगी। आप एक बात ये देख लीजिए, हेमकुंड साहिब में कितने सरदार लोग दर्शन करने जाते हैं, और साथ में 4 धाम की यात्रा भी करते हैं। बद्रीनाथ धाम वहां से नजदीक है, और साथ में गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह जाते हैं, सबको अपनी श्रद्धा भाव से सब जगह जाते हैं। लेकिन हाँ, जो संत बनता है, जो वो महापुरुष कहलाया जाता है, वो भगवान नहीं कहलाया जाता, और महापुरुष होता है वो एक समाज में हमारे को मार्गदर्शन देता है और समाज को एकता का सूत्र का उदाहरण देता है। वो महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष होते हैं। ठीक है, संत महापुरुष होते हैं, उनकी भी पूजा होती है, बाकायदा माला पहनाया जाता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, धूप दीप दिखाया जाता है, लोग चरण वंदना करते हैं, चरण धूल लेने के लिए लोग आते हैं। और अभी एक ऐसा घटना भी हो गया था हाथरस में, आपको याद होगा कि चरण रज लेने के चक्कर में कितने लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा सामने नहीं आए। सभी संत जो जितने महापुरुष होते हैं सभी की जयंती मनाई जाती है। जन्म उत्सव में नहीं मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, चाहे आचार्य गरीबदास जी हो, चाहे श्री चंद्र भगवान हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, सभी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। ठीक है रवि जी, मेरा सवाल आपसे, अब जैसा कि हमारे अन्य पैनलिस्ट इंसान और भगवान में थोड़ा फर्क समझाएं, इतिहास के आप मर्मज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, बहुत ऐसे हमारे देश में संत हैं, महात्मा हैं जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है,
चाहे वो किसी संप्रदाय में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख में हो, सभी संप्रदायों में एक दो ऐसे कई विशेष लोग रहे हैं जिनकी पूजा अर्चना होती है और जिनमें बहुत लोगों का आस्था होता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपका इतना बढ़िया पैनल बनाया है। मैं पहली बार ऐसा एक पैनल देख रहा हूँ जिसमें कोई भी आपस में कोई एक दूसरे से दंगा नहीं करता है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज मुद्दा थोड़ा गंभीर है। बड़ी साइंटिस्ट सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं। ये आप इसके बधाई के पात्र हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है ये। और अब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये आप बुद्धिस्ट आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध तो रियल लाइफ थे। कोई उनको कोई मतलब वो कोई भी मैथोलॉजिकल फिगर तो थे नहीं। मतलब वैसे तो हर धर्म के आदमी का मानना है कि भाई वो रियल लाइफ होते हैं, लेकिन बुद्ध की पूजा हुई, पर अपवाद है हर जगह पर। लेकिन जैसा कि भी है कि हिंदू धर्म के अंदर ये विशेष तौर से बात रही है कि चाहे कोई जितना भी महान संत हो जाए, कितना भी महान संत हो जाए, उसको जो है भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता है। और मंदिर के अंदर जो होता है, जहाँ भगवान होते हैं, वहां पर अधिकतर ऐसा अपवाद हो सकता है। पर वहां पर कभी भी ये, आप कभी भी इतिहास पूरा निकाल के देख लीजिए कि मंदिर के अंदर किसी जो भी इंसान कितना भी बड़ा संत हो गया हो, उसको मंदिर में की मूर्तियों के साथ उसको स्थान नहीं दिया जाता है जी। ये बिल्कुल एक हिंदू धर्म की एक परंपरा है और इनकी कई आपकी ये आस्था है, मानसिकता है, तो ये तो बिल्कुल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बुद्धिस्ट लोगों के अंदर है, वहां पर उनके अंदर ये पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है वकार साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सवाल पूछने से पहले मैं ये चाहूंगा, किसी को आहत करने के लिए सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब बड़े बड़े संतों की बात हो रही है, मैं मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगा। उनमें भी लोगों का अटूट विश्वास है, सब उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते हैं, उनको अपना ईश्वर मानते हैं। इसके विषय में थोड़ा समझाएं हमको। ईश्वर नहीं मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं। जी जी हाँ, उनको मोहम्मद, मैं यही कहने जा रहा था। अच्छा नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। जी जी, मैं इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा पूछ लेता हूँ। ठीक। जैसे आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब जो है, उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मतलब पैगाम पहुंचाने वाला हूँ। हाँ, मतलब मैं अलग से कुछ नहीं हूँ। और जो ईश्वरी वाणी कुरान है, जिसमें लोग मानते हैं कि ईश्वर की वाणी है वो, तो उसमें जो भी मानना, असल जो फैसला होगा वो कुरान से होगा। अगर मोहम्मद साहब की कोई बात भी आ रही है और कुरान में कोई और बात लिखी हुई है, तो वो जो कुरान में लिखा हुआ है वो माना जाएगा, मोहम्मद साहब की बात नहीं मानी जाएगी जी। तो हाँ, ये माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने वही बातें बताई जो कुरान से रिलेटेड थी। और अभी भी जैसे अजमेर में लोग जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, तो मोहम्मद साहब के पास बेटे पैदा हुए, लेकिन कोई बेटा जीवित नहीं रहा मोहम्मद साहब के पास। अब लोग बेटा मांगने के लिए कोई कलियर शरीफ, देवा शरीफ या अजमेर शरीफ जाते हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। और मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरी कब्र को, मेरी मतलब मजार को मेला गाह मत बनाना, जैसा कि इसके पहले दूसरे लोगों ने अपने पैगंबरों को अपने बड़े महापुरुषों के लिए बना लिया। आप देखिएगा कि लोग मदीना नहीं जाते हैं डायरेक्ट, लोग हज करने जाते हैं, तो वहां से वो लोग मदीना सलाम पढ़ने जाते हैं, मांगने नहीं जाते। जैसे कि अजमेर में आप सुनते होंगे कि लोग मन्नत मांगने जाते हैं, इसी तरह से आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि लोग मोहम्मद साहब के यहाँ कोई भी मन्नत मांगने जाता हो जी। तो मोहम्मद साहब पुरुष है। और मन्नत और जियारत क्या एक ही होता है, क्या कुछ इसमें फर्क नहीं, देखिए, जियारत का मतलब होता है कि जैसे मैं आपका दर्शन करने आऊं जी, कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपका दर्शन करने आ रहा हूं जी। और मन्नत का मतलब होता है कि मैं स्पेशली आपके यहाँ पैसा मांगने आऊं जी जी। जैसे नेताओं के यहाँ जब आदमी जाता है, सरकारी नेता के यहाँ, तो उसको उम्मीद लगा के जाता है मेरा ये काम करा दे। लेकिन अगर संत महात्मा के यहाँ आदमी जाता है तो कई बार केवल आशीर्वाद लेने या दर्शन करने जाता है। तो मोहम्मद साहब के यहाँ लोग जियारत करने जाते हैं, सलाम पढ़ने जाते हैं, मतलब सलाम करने जाते हैं, समझ लीजिए सलाम करने जाते हैं, लेकिन मन्नत मांगने नहीं जाते। हाँ, इसका भारत में आकर के भारतीयकरण हुआ है, तो यहाँ सैयद की जितनी मज़ारें हैं, लोग वहां मन्नत मांगने जाते हैं, और जितने नान सैयद हैं वहां कोई भी कुछ मांगने नहीं जाता। मिसाल के तौर पे शिरडी साईं बाबा के यहाँ, आप मुसलमानों को, जनरली मैं कुछ लोगों को नहीं कह सकता, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी कभी साईं बाबा की
मजार पे या वहां नहीं जाती है। लोगों को एक कंप्लेन भी रहती है कि आखिर वो मुस्लिम संत है तो मुस्लिम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो भारत चल में मुस्लिम जी ठीक है, चलिए अब मैं चाहूंगा कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा फाइनल कमेंट के लिए। और वैसे भी आप लोग इस पैनल की तारीफ कर चुके हैं, शोर शराबा नहीं हुआ, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। तो चलिए शुभम जी, मैं आपसे चाहूंगा कि साईं बाबा को लेकर ही एक फाइनल कमेंट, मंदिर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या ये सिर्फ काशी तक सीमित रहेगी बात या देश भर में ऐसा होगा? देश भर में आंदोलन करेंगे संत लोग, और साथ में वो तो संत ऊपर फैसला करेंगे, संत क्या फैसला करते हैं, बैठक बैठेगी तभी ये फैसला होगा। बाकी तो साईं बाबा शिरडी में किसी को आपत्ति नहीं है, शिरडी मंदिर चल रहा है तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री ने जाके शिरडी में जाकर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से है कि साईं बाबा खाली वहाँ शिरडी में उनका स्थान है तो शिरडी में रहेंगे। जिसकी यात्रा साईं बाबा में जुड़ी है तो साईं बाबा के यहाँ जाएगा, लेकिन मंदिरों में बिल्कुल साईं बाबा गलत है, साईं की प्रतिमा मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की साईं बाबा को लेकर। साईं बाबा की प्रतिमाएं, साईं बाबा की मूर्ति काशी के मंदिरों से हटाई जा रही हैं। अब साईं बाबा एक संत थे, दो तबका हो गया। एक तबका कह रहा है कि साईं बाबा मुस्लिम थे, साईं बाबा हिंदू थे, लेकिन साईं बाबा एक संत थे। क्या मंदिर से साईं बाबा की जो प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमने एक खास पैनल से बात की और बताया आपको कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन साईं बाबा एक बात जरूर कहते थे, सबका मालिक एक है, श्रद्धा सबूरी। कमोबेश कबीरदास को लेकर भी यही चीजें सामने आई थी। कबीरदास हिंदू हैं, कबीरदास मुस्लिम है, लेकिन कबीरदास भी कहते थे कबीरा खड़ा बाजार पे मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी संत समाज का या संत का यही काम होता है कि लोगों को सही मार्ग पर दिखाना। अब देखना यह होगा कि साईं बाबा की जो प्रतिमाएं काशी से हटाने की शुरुआत की गई हैं, क्या देश भर के अन्य मंदिरों से भी हटाया जाएगा या नहीं। लेकिन साईं बाबा में लोगों का आस्था है, रहेगा। नमस्कार।